रौनक और शुभम ये दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। ये ग्रेजुएशन कर रहे थे और अपने फाइनल ईयर तक आ गए थे। जिस टाइम वो कॉलेज में थे उस टाइम एमबीए चाय वाला लोगों के बीच में बहुत ही फेमस हो रहा था और लोग उनसे इंस्पायर होकर तरह तरह की शॉप्स खोल रहे थे। अब इस तरह से यंग लोगों में क्रेज देखकर ये दोनों भी इंस्पायर हो गए और दोनों ने ये डिसाइड किया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो भी एक बर्गर की शॉप खोलेंगे। अब जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उन्होंने भी अपनी एक एक बर्गर्स की शॉप खोल ली। दोनों की दुकान लगभग एक जैसी ही थी, लेकिन इन दोनों के काम करने का जो तरीका था वो बहुत ही ज्यादा अलग था। रौनक शुरुआत में पैसे बचाने के लिए वहां के सारे काम खुद किया करता, जैसे ऑर्डर लेना, बर्गर बनाना, उनको सर्व करना, बिल काट कर देना और कस्टमर के जाने के बाद टेबल को क्लीन करना। ये सारे काम वो अकेले ही करने लगा ताकि उसे ज्यादा प्रॉफिट हो। पर दूसरी तरफ शुभम यहाँ की मार्केट को अच्छे से समझ चुका था। वो पहले ही समझ चुका था कि ये जो इलाका है ये बहुत रस वाला है और यहाँ हर किसी को जल्दी रहती है। तो पहले तो उसने एक अच्छा कुक हायर किया, 2 वेटर हायर किए और खुद कैश काउंटर पर बैठने लगा। अब इससे हुआ ये कि उसका जो बर्गर्स का बिजनेस था वो काफी स्मूथ तरीके से चलना शुरू हो गया। लोग यहाँ पर आते और सर्विस टाइम पर मिलने की वजह से वो काफी खुश होकर जाते। ऐसे ही लगभग साल बीत गया। रौनक अब भी अपने उसी रूल पर चल रहा था और सब कुछ खुद ही कर रहा था। अब आकर उसको ये रियलाइज होने लगा कि शायद वो गलत ट्रैक पर जा रहा है, क्योंकि दिन में कई बार ऐसा होता कि उसकी शॉप पर कस्टमर आए और टाइम ज्यादा लगने की वजह से वो गुस्सा हो गए और वहां से बाहर निकल गए। तो अब जाकर उसने अपनी शॉप के लिए कुछ लोग हायर किए, लेकिन अब तक शुभम रौनक से बहुत आगे निकल चुका था। अब उसकी शॉप के अंदर 5 वेटर थे, 3 कुक थे, 1 मैनेजर भी था और उसने अब अपनी शॉप को काफी यूनिक तरीके से डेकोरेट भी किया हुआ था, जिसे अब लोग रौनक की शॉप पर जाने की बजाय शुभम की शॉप पर जाना पसंद करने लगे। तो इस तरह शुभम ने पीपल लेवरेज को यूज करके बहुत जल्दी तरक्की पकड़ ली। मतलब कि उसने दूसरे लोगों के काम का सहारा लिया और जल्दी आगे बढ़ गया। वेल, ये तो सिर्फ एक स्टोरी है जो मैंने आपको बताई। अगर मैं आपके सामने रिलायंस कंपनी का नाम लूं तो रिलायंस सुनते ही आपके माइंड में मुकेश अंबानी की फोटो आ गई होगी। अगर मैं अमेजोन कंपनी का नाम लूं तो ये सुनने के बाद आपका माइंड जेफ बेजोस की तरफ गया होगा। पर क्या इसका मतलब ये है कि अपनी इन बड़ी कंपनीज को सिर्फ ये दोनों ही चलाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों ही कंपनीज इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाती अगर इन्होंने पीपल लेवरेज का यूज नहीं किया होता, क्योंकि ये और इनके जैसी जितनी भी कामयाब कंपनीज हैं उनके ग्रो होने का जितना क्रेडिट उनके ओनर्स को जाता है उससे कहीं ज्यादा क्रेडिट उसमें काम करने वाले लोगों को भी जाता है। तो पहला सीक्रेट अमीर लोगों की कामयाबी का यही है कि वो लोग पीपल लेवरेज पर ज्यादा फोकस करते हैं, जिसके चलते वो बाकी लोगों से जल्दी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है अदर पीपल्स मनी। मुझे आज भी याद है, लगभग 3 साल पहले मेरे घर के कुछ ही दूरी पर एक मैन मार्केट है, तो वहां पर एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ था। उस टाइम जो उस प्लॉट के ओनर थे उन्होंने अचानक से उस प्लॉट को बेचने का मन बना लिया, क्योंकि वो अपनी दिल्ली की सारी प्रॉपर्टीज को बेचकर अपने गांव शिफ्ट हो जाना चाहते थे। जब इसकी खबर मेरे एक पड़ोसी को पड़ी तो वो प्रॉपर्टी उनकी नजरों में आ गई और कैसे भी करके वो उस प्रॉपर्टी को खरीद लेना चाहते थे, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी की असली वैल्यू का अंदाजा लगा चुके थे। पर दिक्कत ये थी कि उस टाइम उस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 60 लाख रुपए थी और उनके पास सिर्फ 20 लाख रुपए ही थे। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अपनी जानकारी के 4 लोगों से कांटेक्ट किया और उस प्रॉपर्टी के बारे में बताया। उन चारों लोगों को जैसे तैसे करके उन्होंने मनाया और 10-10 लाख रुपए का कर्ज उठा लिया। फिर इसके बाद उन्होंने उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लिया, पर हर महीने उन्हें उन चारों को उनके पैसों पर 6-6 हजार का ब्याज देना पड़ रहा था। लेकिन अभी कुछ ही टाइम पहले सुनने में आया है कि वो प्रॉपर्टी उन्होंने एक डीलर को बेच दी और डीलर ने उनको उस प्रॉपर्टी के 1 करोड़ 40 लाख रुपए दिए। देखो, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज में लोन लेने को बहुत ही बुरी चीज माना जाता है और शुरू से ही उनको यही सजेस्ट किया जाता है कि बेटा जितना हो सके इन सब चीजों से दूर रहना। अगर तुम एक बार लोन के जाल में फंस गए तो जिंदगी खराब हो जाएगी। बट एट सेम टाइम आपने आए दिन न्यूज के अंदर काफी बार सुना होगा कि अडानी ग्रुप ने इतने करोड़ का लोन लिया है या अंबानी ग्रुप की कंपनी ने इतना लोन उठाया है। तो लोन लेना आखिर बुरी चीज है तो फिर ये अमीर लोग इतना लोन क्यों लेते हैं? पर देखो, अमीर लोगों के और आम लोगों के लोन लेने में एक बहुत बड़ा गैप है। आमतौर पर हमको जब भी कोई कार निकलवानी होती है तो हम लोन पर ही कार निकलवाते हैं और बैंक्स हमको इतना लोन दे भी देते हैं और फिर कई महीनों तक हम उस कार की ईएमआई भरते रहते हैं। लेकिन वही अमीर लोग लोन्स का यूज करते हैं अपने बिजनेस और अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। वो लोन लेते हैं और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो और ज्यादा एक्सपेंड हो। इस चीज को रॉबर्ट कियोसाकी ने भी अपनी बुक में डिटेल में बताया है। वो बोलते हैं कि लोन 2 तरीके के
होते हैं, एक गुड लोन और एक बैड लोन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोन लेकर आप भी दूसरों के पैसे यूज कर रहे हो और वो भी दूसरों के पैसे यूज कर रहे हैं, बट उनका लोन एक गुड लोन है और आपका एक बैड लोन, क्योंकि आप कर्ज लेकर उन पैसों से लायबिलिटीज खरीद रहे हो और अमीर लोग एसेट्स बना रहे हैं। तो ये अमीरों की कामयाबी का दूसरा सीक्रेट है, जहां ये दूसरों का पैसा यूज करते हैं अपना कैपिटल बढ़ाने के लिए। अभी तीसरा पॉइंट है अदर पीपल्स टाइम। डेरन हार्डी जब छोटे थे तो उनके पड़ोस में एक अंकल रहते थे जो काफी ज्यादा अमीर थे। उन्होंने अपने घर में कई नौकर रखे हुए थे, खाना बनाने वाला, घर की देखभाल करने वाला और पौधों में पानी देने वाला और यहाँ तक कि साफ सफाई करने वाला भी। डेरेन जब इस बारे में अपने डैड से पूछते कि डैड अंकल इतने सारे नौकर क्यों रखे हुए हैं, ये अपने सारे काम खुद क्यों नहीं करते, तो उनके डैडी उनको बोलते हैं बेटा ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, चार पैसे हाथ में आए नहीं कि बस नवाबों वाली जिंदगी शुरू कर देते हैं। तो ऐसी बातें सुनने के बाद डेरेन के मन में भी यही बैठने लग गया कि शायद यही सच है, ये सारा काम अपने नौकरों से करवाते होंगे और खुद घर में बैठकर आराम करते होंगे। पर फिर बाद में जाकर जब उनको सच पता चला तो उनकी आंखें खुली रह गई। जैसा वो उनके बारे में सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं। असल में उन्होंने इतने सारे नौकर इसलिए रखे हुए थे ताकि वो अपना टाइम बचा सके और सिर्फ अपना फोकस अपनी कंपनी और दूसरी ग्रोथ पर रख सके, क्योंकि उनके टाइम की वैल्यू उन लोगों की सैलरी से भी ज्यादा थी। देखो हम सभी के पास एक दिन में आप जानते ही हैं कि सिर्फ 24 ही घंटे होते हैं और हाई अचीवर्स का मानना है कि इस लिमिटेड टाइम में अगर हम मल्टीटास्किंग करने लग जाएंगे तो हम अपने टाइम की असली वैल्यू नहीं जान पाएंगे। एंड ये बात कामयाब लोग बखूबी समझते हैं, इसलिए वो अपने बाकी कामों को दूसरों से करवाते हैं ताकि उस चीज पर उनका फोकस ज्यादा रहे जो ज्यादा वैल्यू दे। फोर्थ पॉइंट है देयर नेटवर्क। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी और 100% आप कह सकते हैं ये सच भी है। दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन रखकर एक नेटवर्क बनाना आपको वो चीजें करने के लिए भी एलिजिबल कर देता है जो आप अकेले नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो लोगों की एक बड़ी नीड को पूरा कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, बट आपका कोई एक खास जानने वाला जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो अब आप उसके पास जाते हो और अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए उसकी मदद लेते हो। अब क्योंकि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो ऑब्वियसली उसके पास हजारों या लाखों की ऑडियंस होगी और अपने प्लेटफॉर्म पर अगर वो आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा, उसकी अच्छाइयां उनको गिनाएगा, तो इसके बाद फिर काफी हाई अमाउंट में आपका वो प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाकर कई कामयाब लोग वो चीजें भी कर पाते हैं जो उनके खुद के लिए भी इम्पॉसिबल होता है। देखो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका किसी दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशन है तो उसकी मदद आप सिर्फ अपने फायदे के लिए लो, नहीं, आपको दोनों पार्टीज के बीच एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी होती है जिससे आपका भी काम हो जाए और उसको भी कुछ प्रॉफिट मिल जाए। पांचवा पॉइंट है देयर नॉलेज। काफी लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि भाई आपकी वीडियो एनिमेशन काफी कमाल की है, कैसे कर लेते हो आप ये एनिमेशन। वेल मैं आपको बता दूं कि ये एनिमेशन मैं खुद करता ही नहीं, इनफैक्ट जिस सॉफ्टवेयर से ये एनिमेशन होती है उसके टेम्पलेट्स तक मैं सेट नहीं कर पाता। एनिमेशन का सारा काम मेरी एक टीम करती है जो एक हाईली प्रोफेशनल टीम है, क्योंकि इनके पास इस एनिमेशन सॉफ्टवेयर का सालों का एक्सपीरियंस है। पर क्योंकि मेरे पास कैपिटल है तो इसका यूज करके मैं उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस से अपना इधर से प्रॉफिट निकालता हूं। अब शायद कुछ लोग ये सोचे कि भाई अगर तुमको अपने चैनल की एनिमेशन करना ही नहीं आता तो आप लीडर किस बात के हुए। तो देखो सिंपल सी बात है, एक इंसान हर चीज में मास्टर नहीं हो सकता और अगर कोई इंसान हर चीज को सीखने का ट्राई करेगा तो वो किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा। मेरी एक्सपर्टीज स्क्रिप्ट राइटिंग में है और मैं बस वही करता हूँ। आप दूसरों की नॉलेज और स्किल्स यूज करने से अपना बहुत टाइम बचा सकते हो। इस तरह अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस देने वालों में कंसल्टेंट, स्किल्ड एम्प्लॉयज, मेंटर्स, कोचेज ये सब आते हैं। तो महीनों सालों तक किसी चीज की अलग से नॉलेज लेने की जगह, उसको एक्सपीरियंस करने की जगह, अगर आपको वो एक्सपीरियंस और नॉलेज का कुछ घंटों में फायदा मिल जा रहा है तो आप क्यों ना इसे चूज करो। 6 नंबर पॉइंट है पीपल टूल्स टेक्नोलॉजी। आज से डे बाय डे ग्रो कर रही है, इससे अच्छा लेवरेज हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे चैनल की ये जो टीम है सिर्फ 5 से 6 लोगों की है, बट फिर भी हम 5 ही लोग मिलकर ही अपने इस नॉलेज को एनिमेशन फॉर्म में हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा पाते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारे पास यूट्यूब और इंटरनेट का लेवरेज है। पहले जहां किसी को कोई चीज सेल करने तक में बहुत दिक्कत होती थी, वही आज फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल प्लेटफॉर्म बना दिए गए हैं जिनकी मदद से आप उसे प्रमोट करके मिलियंस लोगों तक पहुंचा सकते हो। इतना ही नहीं, कोई बिजनेस आपको करना है, स्टार्टअप करना है, स्टडी वगैरह करनी है तो इनके लिए दूसरों के थ्रू बनाए हजारों प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपने इस काम को बहुत आसान बना सकते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू जो नॉलेज मैंने आपको
दी है वो आपके बहुत काम आएगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आप भी यूज कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।